जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा, यही मैं हूँ। जो भगवान आत्मा जानने रूप परिणमित ज्ञान की अवस्था में भी मिलता नहीं है, गिरता नहीं है, वह भगवान आत्मा जड़ विकल्पों में या जड़ देह में कैसे गिर सकता है? गिरने की कल्पना भी जिस ज्ञान की स्वच्छता में मिलती न हो, ऐसे ज्ञान की स्वच्छता के भी पीछे जो अचल अटल एक अखंड यह ध्रुव सत्ता जो अपनी ही ध्रुवता में टिकी हुई है, यह ध्रुव की धुरी केंद्र पर ही रहती है, परिधि पर फैलती नहीं है। यह ध्रुव चैतन्य सत्ता ही मैं हूँ। इस विचार से अनादिकालीन जो विकृति थी
कि मैं राग रूप हूं, द्वेष रूप हूं, विकल्प रूप हूं। यदि राग की प्रशंसा हो तो स्वयं की प्रशंसा लगती थी। यदि 2 पूजा के बदले में 4 पूजा कर दी तो वह राग का भाव उसमें इतना अपनापन था कि उस राग की तारीफ से लगता था कि मेरी तारीफ हो रही है। मगर ध्रुव की धुरी, यह चैतन्य तत्व विचार, जिससे वो जो अनादिकालीन ब्रह्म श्रद्धा में था, वह अब बैर बिखेर होने लगा है। अब अज्ञान का अंधेरा अब हटने लगा है। दृष्टि पर लगी हुई जो मिथ्यात्व की जाली थी वह कटने लगी है। मगर उसका मूल आधार है ध्रुव का जोर। ज्ञान में झलकते हुए परिणमन को भी, ज्ञान में झलकते हुए परिवर्तन को भी, ज्ञान की सीमा से बाहर जाने नहीं देता। वह ज्ञान की सीमा में ही सीमित रहता है। और यही कारण है कि उन अवस्थाओं में ज्ञानी को एक समय के लिए भी अपनापन नहीं होता है। इसलिए दिन प्रतिदिन मेरा निर्णय और निश्चय दृढ़ हो रहा है। दिन प्रतिदिन मैं ध्रुव की मस्ती में अब मस्त हो रहा हूं। यदि ऐसा दृष्टि का जोर हो तो पर्याय दृष्टि हो जाएगा। और पर्याय दृष्टि से मुक्त होना यह तभी संभव है कि ज्ञान की पर्याय में जो आत्मा का विकास प्रतिबिंबित होता हो, फिर भी वह इतना सावधान और सावचेत रहता है कि अहंकार के उस आग में जलता नहीं है। वरना मैं धर्मी और बाकी सब अधर्मी, वरना मैं वर्तमान का धर्मी और भूतकाल का अधर्मी, वरना मैं धर्मी और सिद्ध परमात्मा धर्मी, तो मैं उनके जैसा। इस तरह से न जाने कितने कितने विकल्प और तुलनात्मक चिंतन में वह आग में जलेगा अहंकार की। इसलिए जो भी आनंद आता है, आनंद ने आनंद को भोग लिया, मगर दृष्टि का जोर ध्रुवता पर। यह दृष्टि का जोर जो ध्रुवता पर है, इसी का नाम द्रव्य दृष्टि है। पर्याय दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि, ध्यान की और दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि, और ध्येय की और दृष्टि वह सम्यक दृष्टि। ज्ञान की अवस्था पर भी दृष्टि जाए तो मिथ्या दृष्टि, मगर ध्रुव पर ही दृष्टि टिकी रहे तो सम्यक दृष्टि। मैं ध्रुव, ये ध्रुव, ये ध्रुव, ये ध्रुव, बस उस दृष्टि में ये ध्रुव कहते ही ये ध्रुवता ही दृष्टि में दिखाई दे। दिखाई दे माने उसमें जो व्याप्त अखंड सत्ता, विरोध किए बिना, परिणमन का विरोध किए बिना, परिणमन से मुंह मोड़े बिना, मात्र ध्रुव ऐसा दृष्टि में आया। पलटना होता है, होता है, होता है,
मगर पलटना होता है, मगर उसमें से जो दृष्टि ये मैं, जैसे देह पर दृष्टि है ना, बचपन से जवानी आने से या जवानी से बुढ़ापा आने से कोई देह का मोह घट नहीं जाता। बुढ़ापे के कारण मोह घटता नहीं है। बुढ़ापे के कारण तो क्या, मृत्यु आ जाए तो भी मोह कहाँ जाता है। उसका ही तो ये प्रमाण है कि जन्म से ये जो देह का मोह था हमें, ये पूर्व भव से ही तो लेकर के आए थे। अर्थात पूर्व भव में मृत्यु तो हुई, मगर वह मोह न छूटा। उस मोह का ही ये निरंतर चलता हुआ प्रवाह है। ये भव भव से ऐसे ही ये मोह लगातार चल रहा है। मैं देह हूं, 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 वह भाव छूटा नहीं। और ये वस्तु का स्वरूप ऐसा है भगवान कि देह छूटे मगर मोह न छूटे। देह कौन सा है उससे लेना देना नहीं है। देह मैं हूं, देह की अवस्था कौन सी है उससे मतलब नहीं है। देह मैं हूं, उसमें एकत्व है। यहां पर भी अंतर में ऐसा ही है कि ज्ञान की जो जानने वाली अवस्था, वो जानने वाली अवस्था जैसे कुत्ते की अवस्था, बिल्ली की अवस्था, गाय की अवस्था, ये मनुष्य की अवस्था, ये अवस्था, ये देह की अवस्था, मगर माना कि मैं देह हूं, मैं देह हूं। ऐसे ही जो भी ज्ञेय को जानने वाली ज्ञान की जो जो अवस्था है, उस अवस्था में जो विकल्प को जाने, जो पेड़ को जाने, जो सूर्य को जाने, जो ज्ञेयों को जानने वाली अवस्था है, उन अवस्थाओं में एकमात्र ज्ञान पर जोर। अवस्था कौन सी, वह नहीं, वह जो भाव है। मैं कुत्ता हूं नहीं, मैं शरीर हूं। मैं बिल्ली हूं ये नहीं, मैं शरीर हूं। शरीर मैं हूं, बस मैं शरीर हूं। जीना है इसलिए ये शरीर मेरा है ऐसा नहीं है। नारकी को तो मरना है, कब मरूं कब मरूं, मगर मृत्यु आती नहीं। उसके पीछे भी वो कारण है कि मैं नारकी हूं, माने मैं शरीर हूं। ये शरीर हूं, ये सहन नहीं होता है। ये वेदना इतनी अति पर है कि सहन नहीं होता है। बुढ़ापे में यहां किसी को ऐसा लगता हो कि दादा दादी ये इतने बीमार है, अब बेड से उठ नहीं पा रहे, छूट जाए तो अच्छा है। मगर वो छूट जाए तो अच्छा, ये भाव, ये हमारा अंदर से ऊब का भाव है। उस आत्मा का भला नहीं चाहा, क्योंकि हम कहते हैं कि वो मर जाए, छूट जाए, छूट जाए। वो छूट जाए, वास्तव में हम छूटना चाहते हैं, क्योंकि वो तो मर करके फिर नरक में गए। तो अभी तो मनुष्य का भव मिला है, वहां नरक में गए, निगोद में गए। अभी तो मनुष्य है, सम्यक दर्शन होने की संभावना है, निगोद में तो वह भी नहीं। मगर जो परिवारजन कहते हैं ना, प्रॉब्लम उनका खुद का है। मृत्यु को देख यहां पर खुद नहीं देख पाते। यदि उनका भला चाहते तो ये चाहते कि उनका मोक्ष हो जाए तो अच्छा है, मगर वो देह छोड़ दे बस। यहां से मरने के बाद में नरक में जाएंगे, निगोद में जाएंगे, वहां कोई मतलब नहीं है। प्रत्येक अज्ञानी अपना स्वार्थ का विचार करता है, मगर वो नजर के सामने पीड़ा सहन नहीं होती। एक व्यक्ति को घर में बैठना पड़ता है,
उनका ध्यान रखना पड़ता है, उनकी साफ सफाई करनी पड़ती है, कमरा रोक के रखा है, बदबू आती है एक व्यक्ति की वजह से, और ना वे बात कर पाते हैं, ना सुन पाते हैं। तब लगता है छूट जाए तो अच्छा है, छूट जाए तो अच्छा है। उस समय यदि प्रकृति यदि ऐसा कहे कि जितनी सांसें उनकी ज्यादा चलती है, उतना ही प्रति समय तुम्हारे घर में सोना और जवारात दरवाजे से आता ही रहेगा। तो फिर जो अभी तुम कहते हो ना छूट जाए तो अच्छा है, वो भाव सच्चे हृदय से विचार करना कि वह रहेगा या छूट जाएगा। अभी तो कुछ काम में नहीं आ रहा है और हमारा जीवन वैसे ही बर्बाद हो रहा है। दूसरों का भला नहीं चाहते, अपन का खुद का ही स्वार्थ उसमें है। मगर जब पीड़ा इतनी होती है खुद को, तब वो छूट जाए। ऐसे ही नारकी को पीड़ा होती है। हमें तो दूसरे के देह के लिए भाव आता है, नारकी को तो खुद के लिए कि छूट जाओ। मगर उसमें भाव यह है कि देह को अपना मान के रखा है, देह को अपना मान के रखा है। यदि अपना मानता ही नहीं तो छूटने का भाव भी क्यों आता। इसलिए तो श्रेणिक राजा को न जीने का भाव है, न मरने का भाव है। सम्यक दृष्टि को फिर देह में अपनापन नहीं है, तो फिर जैसा है ऐसा है। छोड़ने का भी भाव नहीं है और पकड़ने का भी भाव नहीं है, क्योंकि मूल वस्तु यह है कि उन्होंने अपने को देह स्वरूप मानना बंद कर दिया। कैसा देह, उसमें जोर नहीं देना भगवान। ये जोर उसपे है कि देह स्वरूप नहीं हूं, नारकी का देह है। इसलिए श्रेणिक राजा मानते हैं कि ये मेरे देह मेरा नहीं है। ऐसा नहीं है भगवान, ये ऐसा है कि मनुष्य का शरीर हो जाए और तीर्थंकर भी होंगे तो भी वो देह मेरा नहीं है। देह कैसा है ऐसा नहीं, देह मेरा नहीं है ऐसा। उसका मतलब क्या, अब असली बात पे आ। देह कैसा है उससे कोई मतलब नहीं है, देह मैं नहीं हूं। ऐसे ही ये जो जानना 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 जानना, ये ज्ञान की जो पर्याय है, ये ज्ञान की पर्याय कैसी है, कैसी है माने किस रूप परिणमित हो रही है। राग को जानने वाली या द्वेष को जानने वाली या देह को जानने वाली या धन को जानने वाली, रोटी सब्जी को जानने वाली, ये ज्ञान की अवस्था ये किसको जानने रूप परिणमित हो रही है कि उसमें ज्ञानी का रस नहीं है। कि विष्टा को जानने रूप परिणमित होने वाली ज्ञान की अवस्था और हलवे को जानने रूप परिणमित होने वाली ज्ञान की अवस्था, तो ज्ञानी को किस अवस्था में रुचि है कि अवस्था मात्र का रस नहीं रहा। जैसे देह का रस नहीं है, फिर वो नारकी का हो या तीर्थंकर का हो, देह में नहीं हूं। ऐसे ही वो जो जानना 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 जानना, उसमें उनका एकत्व नहीं है। और ज्ञान की सत्ता जो जागृत है, वो जो वस्तु है ना, उसमें वो जो जानने वाली जो सत्ता है, वस्तु है, वो चैतन्य सत्ता है। सत्ता में एकत्व है, परिणाम में एकत्व नहीं है। उसमें परिणाम में रुचि नहीं है, वो उससे जीवन है। वो जानना 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 हो रहा है, मगर उसमें रस नहीं है। ओ वस्तु है ना, ये जानना 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 जानना, ये जीवन है। और यही ज्ञानी का निरंतर जागना है। ज्ञानी निरंतर जागते हैं, क्योंकि जानना 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 जानना, बस इसमें अज्ञान का अंधकार नहीं है, इसमें विकल्प का घना अंधेरा नहीं है, इसमें राग और द्वेष के भाव का मिश्रण नहीं है। यहाँ गहरी नींद नहीं आती, यहाँ नींद ही नहीं आती। जानना 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 जानना, ये सदाकाल जागृत है। ज्ञान जागृत है। ऐसा यही
जागृत है। ओ हो हो हो। ये जो है ना प्रति समय ये जो चोर आ रहे हैं, ये चोर आ रहे हैं, उस चोर को देखने वाला चौकीदार वो तो जागना चाहिए ना। वो चौकीदार तो जाग रहा है, चौकीदार सो नहीं रहा। जो राग होता है, द्वेष होता है, विकार होता है, ज्ञान की अवस्था तो उसे जानते ही है। मगर तकलीफ ये है कि चोर आता है, उसे जो जान रहा है, उसे जो देख रहा है, उसका जो ध्यान रखता है ना वो चौकीदार। अंदर जो सेठ है वो सेठ वो खुद चौकीदार को ही नहीं देखता है, चोर को भी नहीं देखता, और चौकीदार का भी पता तो चलना चाहिए ना कि चौकीदार जाग रहा है। वो सेठ को उतना भी पता नहीं। वो जो ज्ञान की ये जानने वाली पर्याय जो निरंतर जानने रूप परिणमित हो रही है, जाग ही रही है, उस जागने वाले को जानने के लिए भी तो खुद को जागना जरूरी है। वो जानने रूप परिणमन को भी जानने के लिए जागृति चाहिए। वो जागृति नहीं है, इसलिए चौकीदार को नहीं जगाना है, सेठ को जगाना है। चौकीदार तो जाग ही रहा है, ये जानना हो ही रहा है, मगर ये भगवान आत्मा ये जानना हो रहा है, उससे ये अनजान हो रहा है। और ऐसा अंतर में ये ओ जानना ही जागना है। इसमें ही जागना है। इसे जानना हाँ हाँ हो 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 वो जो ज्ञान है, रात्रि में सपना आता है तो सपने को आता है, उसको ज्ञान ने उस समय जाना या सुबह जानता है। सपने के काल में वो जो विकल्प चल रहे हैं उसको जानने वाला ज्ञान वहां पर है, जानने वाला ज्ञान वहां है। मगर वो फिर वो जो ज्ञान वहां पर जानने वाला ज्ञान है, जानने वाला ज्ञान वहां पर है, जिसने उस सपने को उस समय जान लिया। मगर रात्रि के काल में जो सपने आते हैं वो सपने को ही क्यों जानता है? और भी तो बहुत कुछ जानना होता है ना। ये सपने ही सुबह याद रहते हैं और बाकी का कुछ याद क्यों नहीं रहता? सपना उसका नाम है कि जो ज्ञेय उसको उस प्रकार से ज्यादा प्रभावित कर देता है। जिस ज्ञेय ने उसे ज्यादा प्रभावित कर दिया है उसी का नाम सपना है। बाकी तो प्रत्येक पर्याय में कोई न कोई चलता ही रहता था, विकल्प तो चलता ही रहता था। मगर ऐसी कोई घटना कि जो अरे कोई सामने है, वो प्रभावित कर देती है। ऐसा कि मेरे सामने पेड़ है, मेरे सामने पत्ते हैं, मेरे सामने डालियां है, तो ये आंखों के सामने है मगर लग ही नहीं रहा। मगर जब कोई छुरा लेकर के आए सामने तो लगा कोई सामने आ गया था, कोई सामने आया। तो पहले कोई था या नहीं? पहले भी था, मगर वो मुझे इतना प्रभावित करने वाला नहीं था। ऐसा स्वरूप है। तो ये जो ज्ञान, आंख तो हमेशा खुली थी और देख रही थी, जिसमें मुझे ज्यादा प्रभावित कर दिया उसको मैंने कह दिया कि ये सपना रात को आया था। अरे रोज निरंतर कुछ न कुछ ज्ञान जानता ही रहता है। जैसे दिन में कल्पना करता है मैं ये करूंगा, मैं वह करूंगा, वो आया, ऐसी कल्पना करता है। ऐसे ही रात्रि में भी ये कल्पना थी और कुछ नहीं था। ऐसी कल्पना के जो ज्यादा प्रभावित कर गई और उस समय इतना सत्य मान लिया है, क्योंकि नींद के काल में वो ऐसा लगता ही नहीं ये सत्य है।
वो ज्ञान जान रहा है, जान रहा है, जान रहा है, वो इतना सत्य होकर के जानता है। वो तो अज्ञानी ने ये दो भेद कर दिए कि वो रात्रि का है वो सपना है, और दिन का है वन, अरे मुझे रात में एक सपना आया था। ऐसा अज्ञानी को क्या लगता है, रात में एक सपना आया था, तो क्या हुआ कि मैं जाग गया, वो सपना चला गया। क्या देखा था तूने, कि मैंने सपने में देखा था कि मैं मुनि हूं, मैं भगवान के समूह शरण में हूं। ऐसा सपने में देखा, सुबह उठा कि अरे ये तो गृहस्थ हूं, मुनि कहाँ हूं। तो ये जो सपने में देखा था, वो तो वहां सामने तो आंख खुली तो सामने कुछ पाया ही नहीं, सामने कुछ नहीं पाया। कि स्वयं को क्या पाया, कि स्वयं तो गृहस्थ हुए पाया। आंख खुलते ही ऐसा दिखाई दिया न। मगर सम्यक दृष्टि की आंख जब खुलती है, माने दृष्टि खुलती है, तब ये देह के परमाणु उसको जान रहा था, जान रहा था, जान रहा था, जान रहा था। ये एक सपना था, ये भी एक सपना है। वो ये शरीर मैं हूं, ये तो सपना है। ये शरीर को मैं जान रहा हूं, ये पेड़ को मैं जान रहा हूं, ये पहाड़ को मैं जान रहा हूं, ये गांव नगर देश को मैं जान रहा हूं। ये एक सपना है, ये नींद में आने वाला सपना है। ये जैसे ही दृष्टि सम्यक हुई कि उस सपने से मुक्त हो गया, और क्या जाना फिर, जैसे मुनि हूं, मुनि हूं, मुनि हूं, ऐसा सपने में देखा, और जागा कि मैं गृहस्थ हूं। बात बिल्कुल उल्टी है। और ऐसे ही वहां पर मैं टेबल को जानता हूं, कुर्सी को जानता हूं, पेड़ को जानता हूं, दुनिया नगर गांव देश, और जैसे ही जागा कि ज्ञान ज्ञान को ही जानता है, जगत को किसी को नहीं जानता। ऐसा अपने को ही जान रहा हूँ, अपने को 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 जान रहा हूँ। ऐसा ऐसा हो, अपने को जान रहा हूँ। ये भय जो कितना भय था, उस भय से छूट गया। सपने में जैसे देखा हो न, ओ हो, सपने में जैसे देखा हो कि अरे मैं जंगल में हूँ, कोई शेर सामने आ रहा है, मुझे खा रहा है, ऐसा। मगर वो सब अरे रे 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 रे, ये सब भ्रम से छुटकर आंख खुली कि अरे मैं तो आलीशान महल में हूँ, कोई जंगल नहीं। यहाँ पर जैसे ही जागृति आई कि ज्ञान 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 की अवस्था में, ये ज्ञान की अवस्था जो परिणमित होती है, वो अवस्था जो है, उस अवस्था को जानता हूं। वो अवस्था का पता किसको चलता है, वो अवस्था को कौन जानता है। हो ऐसा हो। ये सामने जो कला करता हुआ मोर है, और यहाँ दर्पण है। सामने कला करता हुआ मोर है, और यहाँ ज्ञान की अवस्था है। तो ज्ञान की अवस्था में मोर जाना कि नहीं, ज्ञान की अवस्था में मोर का प्रतिबिंब पड़ा, तो वो जो प्रतिबिंब पड़ा तो ज्ञान की अवस्था का परिणमन कुछ तो हुआ न, जानने रूप हुआ न, कि हाँ मोर को जाना। अरे मोर को जाना, ऐसी जो ज्ञान की अवस्था का परिणमन हुआ, ये ज्ञान की अवस्था का परिणमन हुआ है, इस परिणमन को किसने जाना, उस परिणमन को जानने वाला ज्ञान है। तो वह ज्ञान ज्ञान की अवस्था को जानता है। अपने में यहाँ पर जो है अपने को ही जानता है। ऐसा तू झूठ जब तक नहीं लाएगा, तब तक परज्ञेय का लक्ष्य हटेगा कैसे। तब सदा काल तो अपने में ज्ञान ज्ञान को जानता है, ज्ञान ज्ञान को जानता है, ज्ञान ज्ञान को जानता है, ज्ञान ज्ञान को जानता है। उसको किसी के साथ में जोड़ मत। हो। अपना संबंध है ना, अपना संबंध है। ऐसा हो। अपना संबंध है। वो अपनापन, जब यहाँ पर ज्ञान में अपनापन, किस ज्ञेय के साथ में, उसको ज्ञेय को जानने वाला, टेबल को जानने वाला, कुर्सी को जानने वाला, ऐसा नहीं। ये ज्ञान है जिस ज्ञान के साथ में अपना ऐसा संबंध है। ज्ञान ज्ञान को जानता है। ऐसा अंतर में
तू कोई पति अपनी पत्नी को पकड़ करके रास्ते में हाथ पकड़ के लेके जाता है, मैं किसके साथ में जा रहा हूं? मैं मेरी पत्नी के साथ जा रहा हूं। वो ये भाव भाता है, मैं किसी की भांजी के साथ जा रहा हूँ, भतीजी के साथ जा रहा हूँ, उनकी बेटी के साथ जा रहा हूँ, उनके बेटे, ये सब जो विकल्प जो है वो पराये के साथ में नहीं जोड़ता। उसका जब मेरे साथ रिश्ता है तो ये विकल्प कहां पर, मेरा रिश्ता जब है तो ज्ञान का ज्ञान के साथ में ही यहां पर जानना हो रहा है, तो जगत के साथ में रिश्ता नहीं जोड़ता। ऐसा ज्ञान का अंतर में जोर लाके ज्ञान ज्ञान को जानता है, और ये जो जानता है यही तो ज्ञान का जागना है, वो सोता नहीं है। ज्ञान सोता नहीं है। ओ हो। जब तू सोते हुए देह के साथ में अपनापन करता है, इसलिए तुझे लगता है कि मैं सो करके उठा। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को एक समय के लिए नहीं लगता कि मैं सो गया था और उठा हूं। एक समय के लिए सम्यक दृष्टि को नहीं लगता ये, क्योंकि जो ज्ञान में वास करते हैं उनकी कितनी भी गहरी देह की नींद हो सकती है, देह की नींद कितनी भी गहरी हो सकती है, ऐसा हो सकता है, देह की नींद गहरी कितनी भी हो सकती है, मगर ज्ञान का जानना 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 उन्हें अनुभव में आता है। ओ हो। वो ज्ञान का जानना 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 उनके स्वयं के अनुभव में आ रहा है, तो मना कैसे करे कि ज्ञान सो रहा था? कैसे कहे कि ज्ञान सो रहा था? वो मान ही नहीं सकते ज्ञान सो रहा था, क्योंकि जानने में ज्ञान आ रहा है और आ रहा था, ज्ञान ही ज्ञान जानने में आ रहा था। अच्छा, तुझे जो यदि पता है तो बता कि रात को क्या क्या हुआ था कमरे में। चल बता, तू रात को जाग रहा था, क्योंकि तू कह रहा है कि ज्ञान का जानना 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 यही जागना है। तो रात को तेरा जागना हुआ था कि हुआ था? तो रात को तू जान रहा था कि अजान रहा था? तो बता कमरे में क्या हुआ था, बता कमरे में क्या हुआ था? जिस कमरे में तू था उस कमरे में क्या हुआ था, तू यदि जाग रहा था? क्योंकि जानना 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 ही जागना है। तो तू जान तो रहा था ना कि हाँ जान रहा था, मगर मेरा स्वभाव ऐसा है कि ज्ञान ज्ञान को जानता है, कमरे को नहीं, अंतर में सम्यक दृष्टि को। वो तो कहते दिन में भी जो हम देखते हैं ना, वो भी दिन में भी ज्ञेयों को नहीं, वो ज्ञान को ही जानते हैं। इसलिए तो अनंत काल के लिए इन ज्ञेयों की गुलामी भी नहीं रहती कि अरे हे ज्ञेय तू नहीं होता तो क्या होता, क्योंकि ज्ञान में तो ज्ञान जानने में आता है। ऐसा भाव है। ओ हो। हे चैतन्य परमात्मा, ये ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है, ज्ञेय नहीं। तो ज्ञेयों की गुलामी, ओ हो, कोई ना कोई सामने हो, ओहो, उसका रस ही नहीं हो, क्योंकि वो आता ही नहीं है। ये बात है, तभी तो स्व का लक्ष्य आता है, ज्ञान में ज्ञान जानने में आता है। तो ओ हो, ज्ञान में ये ज्ञान 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 ज्ञान, ये स्वयं का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान, यही ज्ञान है। ओ हो, ज्ञान से ज्ञान जानने में आता है। दुनिया में ये कहते हैं गाड़ी मोटर बंगला ये कुछ भी तेरे पास आने वाला नहीं है, तेरे में आने वाला नहीं है। कितना भी धन कमा लिया, कितना भी रुपये जोड़ दिए, कितना भी संपत्ति इकट्ठी कर ली, जमीन जायदाद खरीद ली, वो के तेरे पास आने वाला नहीं है। मर कर के ले जाएगा नहीं, अभी तेरे पास आया नहीं है, वो तेरे पास आता ही नहीं है। ये बात जो है ये दुनिया में कौन नहीं कहता। यहाँ तो ये है कि तेरे पास आता नहीं है, ऐसा नहीं, तेरे ज्ञान में जानने में भी आता नहीं है। तेरे ज्ञान में जो जानने में आ रहा है वो तेरा अपना ही ज्ञान है, और उस ज्ञान का तू अस्वीकार करता है, इसी का नाम संसार है।
हैं? ऐसा भगवान, तब तो पूरा वो जो ज्ञान के अंदर जो झलकता हुआ ज्ञेय, उसमें ज्ञेय का रस नहीं रहता है, क्योंकि दर्पण में दर्पण को देखा तो ज्ञान में ज्ञान को जाना, तो उसमें अब फर्क नहीं पड़ता है कौन सा है। ऐसे ही तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी को अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ हो, फिर भी उनकी दृष्टि सम्यक दर्शन में फर्क क्यों नहीं पड़ता। चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि की जो प्रतीति, श्रद्धा, राजा श्रेणी की श्रद्धा और सिद्ध भगवान की श्रद्धा में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। हाँ, उनके सुख में फर्क हो सकता है, उनके चारित्र में फर्क है, उनके सुख में फर्क है, मगर श्रद्धा में, प्रतीति में फर्क नहीं है। दोनों क्षायिक सम्यक दृष्टि, दोनों क्षायिक सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन दोनों का एक समान है, सिद्ध भगवान और श्रेणिक राजा। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि अंतर में ये देख, यहां पर दर्पण और यहां सामने वस्तु कितनी है? 5 वस्तु है, तो 5 वस्तु यहां प्रतिबिंबित हुई और फिर वहां पर 100 वस्तु। अभी क्या है? अभी 5 वस्तु प्रतिबिंबित हुई, उसके बाद में वो 5 वस्तु के बदले में फिर 95 वस्तु और आ गई, तो 100 वस्तु प्रतिबिंबित हुई। अब तू यहां पर देखता है, अब यदि तू यहां पर 5 को देखता होता तो 100 जब यहां पर रिफ्लेक्ट हुई ने, तो तेरे को फर्क पड़ता कि यहां पर अरे पहले 5 थी, ओह 100 आ गई, तो फर्क पड़ता। मगर जब पहले 5 प्रतिबिंबित हो रही थी, उस समय भी तू क्या देख रहा था? कि दर्पण की स्वच्छता को ही देख रहा था। और जब 100 प्रतिबिंबित हुई, तब तू किसको देखेगा? कि दर्पण की स्वच्छता को। तो तू जो उछल कूद नहीं करेगा ना, सीधी बात है, क्योंकि तेरी दृष्टि जो है, दृष्टि दृष्टि ये चौथे गुण स्थान में श्रेणिक राजा की दृष्टि, भले अभी ज्ञान की पर्याय में लोकालोक नहीं झलक रहा है, केवल ज्ञान नहीं हुआ, लोकालोक ज्ञान की पर्याय में नहीं झलका, समझो 5 वस्तु अभी रिफ्लेक्ट हो रही है, तो भी उनके ज्ञान की पर्याय में 5 रिफ्लेक्ट होती है, तो भी उनकी दृष्टि कहां पर है? दृष्टि 5 नहीं है, 5 पर नहीं है। 5 2 प्रकार का है। हो कौन सा 5? एक तो 5 वस्तु पर भी नहीं है, और 5 वस्तु झलक रही है उस पर भी नहीं है, सिर्फ दर्पण की स्वच्छता है, बस ये स्वच्छता है। ऐसे ही ज्ञान ज्ञान ज्ञान, दृष्टि तो उसी पर ही होती है। इस वजह से ज्ञानी के ज्ञान में कोई भी ज्ञेय जो अभी जानने में आ रहा है और भूल जाए, अरे याद नहीं आ रहा, तो भी अरे दर्पण में प्रतिबिंबित होती थी, वो अब नहीं होती, नहीं होती, मगर दृष्टि दर्पण की स्वच्छता पर हो तो फिर वस्तु प्रतिबिंबित नहीं हो तो कुछ नहीं होता। इसी का नाम सम्यक दर्शन है भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, इसी का नाम सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन। क्योंकि दृष्टि चैतन्य 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 चैतन्य, कौन सी चेतना की अवस्था में कितने ज्ञेय, कौन से ज्ञेय, ध्यान में जाने का मतलब ये है। पूरी 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 रात भर यही धारा चलती रहे, ये ज्ञान गिरता ही नहीं है। ओ हो, परिणमन में ज्ञान गिरता नहीं है, ज्ञान की अवस्था में ज्ञान गिरता नहीं है। ओहो, अंतःकृत केवली ओ स्मरण में आ रहे थे, रात को ज्ञान जानना जानना कर रहा था, जानना 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 जानना। कल रात्रि में ध्यान में ये गिरने की बात कही तो विचार भी वही आया, उसको सपना कह दो तो सपना कह दो, और सपना ऐसा आ गया कि कैसा सपना आया मालूम है? कि अंतःकृत केवली होते हैं। अंतःकृत केवली क्या होते हैं? कि पूर्व भव का कोई बैरी होता है ना अपन ने, तो पूर्व भव का बैरी मुनिराज को फिर उठा लेता है। कहीं मानो ध्यान करने बैठे और पता चला कि ये मुनिराज है, ये पूर्व भव के बैरी है, उनके साथ में कुछ हुआ, तो उनको मुनिराज को उठा लिया
अब उठा लिया मुनिराज को और वो लेके कहाँ जाता है, पुरभो का वेरी देव उनको लेके जाता है कोई पहाड़ के पास, पहाड़ या फिर कोई सागर के ऊपर से फेंकने के लिए, कि जैसे ही पहाड़ पर फेंक देंगे या फिर समुद्र के अंदर डाल देंगे, ये सही समय पर पकड़ में आ गया है ये। और वहां मुनि को पकड़ करके ऊपर से पत्थर पहाड़ के ऊपर फेंके, उसके पहले ही वो पहाड़ के ऊपर गिरे न, उसके पहले ही बीच में ही आकाश में ही वहां पर केवल ज्ञान हो जाता है। ऐसे केवल ज्ञानी को अंतःकृत केवली कहते हैं। तो ऐसा जो केवल ज्ञानी वो पहाड़ पर गिरे या नहीं गिरे, कि नहीं गिरे, तो कल रात को ऐसा विचार आया था। क्या विचार आया था कि त्रिकाली ध्रुव न्यायक जो ध्रुव की ध्रुवता है ना, वो परिणामों पर गिरती ही नहीं है। ऐसे जैसे वो अंतःकृत केवली वो पहाड़ पर गिरते नहीं है, गिर जाए तो केवली कैसे, ऐसे ही मैं त्रिकाली ध्रुव न्यायक परिणामों में कभी नहीं गिर सकता, ऐसा त्रिकाली भगवान आत्मा हूं अंदर से, ऐसा ओह भाव कभी गिर ही नहीं सकता। मगर वो तो गिरने से पहले ही केवल ज्ञान पा लेते हैं। मैं तो ऐसा हूं कि गिरता भी नहीं हूं और त्रिकाल केवल ज्ञान स्वरूप टिक करके रहता हूं, नया कहां पाना पड़ता है। ओ हो 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 हो। ऐसा है भगवान, ऐसा चैतन्य 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 की ऐसी निरंतर धारा 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 कि बिल्कुल ज्ञान तो, ज्ञान की ध्रुवता तो उसमें गिरती ही नहीं है परिणामों पर हो। तो ये जो जानना 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 होता है, उसमें भी अपनी ध्रुवता को अंदर गिरता हुआ नहीं देखता, मात्र वस्तु को, सत्ता को ग्रहण करता है। ये चैतन्य परमात्मा, ऐसा अंतःकृत केवली का भाव रात को चल रहा था कि ध्रुव 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 परिणामों में गिरता नहीं है, डूब जाता नहीं है, पहाड़ के ऊपर गिरता नहीं है और अंदर जाकर के डूब जाता नहीं है, क्योंकि ये प्रगट है, ये साक्षात चैतन्य परमात्मा, ये प्रगट परमात्मा है। ऐसा विचार करता हुआ अब देह को तू जानता कहाँ है, बस फिर शरीर का काम करेगा। नींद आएगी हो, नींद का कब नींद आ जाती है पता भी नहीं चला। रात्रि के ध्यान के प्रयोग के बाद में सुबह उठते ही पहला ही विचार क्या ये आया था तुझे कि अरे मैं तो त्रिकाल जागृत चैतन्य तत्व हूं। अभी नींद खुली है, ऐसा नींद खुली है। हो कितने बजे? जब भी आंख खुलती है तो पहला विचार इतना तो आता है ना, कितने बजे। 99% लोगों को तो ये विचार आता ही होगा, जब सुबह आंख खुले या रात को भी खुल जाए ना, तो पहला भाव कितने बजे होंगे, कितने बजे, समय क्या हुआ, समय क्या हुआ, ओ हो, समय कितना हुआ। जैसे तुझे वो रस इतना पड़ा है कि समय कितना हुआ, उस समय देखना कि ये जो एक समय की पर्याय, उसमें मैं आँख खुलते ही उसका इतना रस लेता हूँ। उससे पहले, समय देखने से पहले ये समय सार को क्यों नहीं देखता मैं, कि मैं साक्षात त्रिकाल चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। रोज अब ये विचार करना हो, सुबह उठते ही घड़ी को देखने से पहले ही एक बार ये तुम्हारा नित्य क्रम देना है। सुबह उठते ही घड़ी को देखने से पहले समय कितना हुआ, ये देखने से पहले साक्षात समय सार स्वरूप मैं चैतन्य हूँ। पहला भाव ये हो ये ज्ञान दीपक, ऐसा अंतर में आनंद भोग। तू यदि आनंद को नहीं भोग सकता, इस अंतर में जाकर निराकुलता को, तब निराकुलता को, ऐसा अंतर में जोर, चैतन्य का जोर ऐसा, ओ हो ये जो दीवानापन है, ये मस्ती है,
कि ज्ञान ज्ञान को ही जानता है। ज्ञान को ही जानता है तो उसका परिणाम क्या होगा? तेरे अंदर में जितना राग द्वेष और मोह का कचरा है ना, वो फिर तेरे को अपने से दूर दिखेगा। विकल्प अपने से ऐसे दूर देखेगा कि कहाँ जानने में आया। ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। फिर तुझे दुख होगा ने, वो भी दुख जानने में नहीं आएगा। और दुख के काल में भी ज्ञान ही जानने में आता है। इसलिए ज्ञानी की उंगली ऐसी फंस जाए ना, खिड़की के अंदर आ जाए और कट जाए और जोर से चिल्लाना हो, तब भी उनको ज्ञान ही जानने में आ रहा है, क्योंकि दृष्टि में ये अंदर में टंकोत्कीर्ण हो गया है कि दर्पण में मोर होता ही नहीं है, और जिस दर्पण को मैं देख रहा हूं वहां मोर नहीं है, वहां मोर नहीं है। दो वहां पर द्वंद। अरे मोर का प्रतिबिंब है और दर्पण भी है, मैं दोनों को देखूं तो क्या तकलीफ है? ये दर्पण भी है, दर्पण को देखा जिसमें मोर का प्रतिबिंब पड़ रहा है, वह देखा। ओह 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 ओह, मैं तो दर्पण को देख रहा हूं ना, मैं ये दर्पण को देख रहा हूं। दर्पण को भी देखो, और दर्पण को देखते समय वो मोर प्रतिबिंबित हो रहा है, ये भी साथ में देखो ना, मोर का प्रतिबिंब पड़ रहा है। एक बार ये ट्राई कर लेना कि अपनी पत्नी के सामने जाना, उसकी आंखों में देखना, और आंखों में देख कर कहना, तेरी आंखों में मैं माधुरी को भी देख लूं तो तकलीफ क्या है? एक चाटा मारेगी कि मेरी आंख में तू मेरे को ही देख और किसी को मत देख। ऐसा है, ये ज्ञान की अवस्था है। उस दर्पण में मैं दर्पण को भी देखूं और मोर को देखूं, तकलीफ क्या है? कि जो सामने जो तू सत्ता स्वरूप जो है उसको तो देखता नहीं है, वहां पर वही दिखाई दे और कुछ नहीं। तो ज्ञान की अवस्था में जगत को देखने में प्रॉब्लम क्या है? अरे जब नहीं है तो क्यों देखता है? और नहीं है फिर भी देखता है, उसी का नाम तो कल्पना है। कल्पना है क्या? ये विकल्प क्या है? ये विकल्प उसका नाम है कि जो ज्ञान की अवस्था में है ही नहीं, उसमें उसको देखता है कि अरे ये ज्ञान में है। ओ हो उतना भी, हाँ। ओ हो ज्ञान की अवस्था में ये शरीर किसका है? ये शरीर किसका है? कि ये शरीर तो माता पिता का शरीर है, ये मेरा नहीं है। अरे मगर माता पिता का शरीर, वो तो माता पिता का शरीर नहीं, अब तो ये तेरा शरीर है ना। ये तो माता पिता के शरीर का मिश्रण है, ये शरीर तो माता पिता के शरीर का मिश्रण है। मगर इस शरीर में वो माता पिता का अंश था ना, तो भी तू मानने को तैयार नहीं होता है माता पिता का, तो भी मानता है कि ये मेरा है। उसमें तो अंश भी था। अब दर्पण में तो मोर का अंश भी नहीं है, फिर भी तू मानता है कि ये मोर देखो। अब ज्ञान की अवस्था में ज्ञेयों का अंश तक भी नहीं आया है, फिर भी उसमें ये मानता है कि अरे ये ज्ञेय आए, ये आया, वो आया। कुछ भी नहीं आया, ज्ञान में ज्ञान ही है और वही जानने में आ रहा है। ओ हे चैतन्य परमात्मा, ऐसी ऐसी अंतर की चैतन्य की मस्ती में, ओ इसके लिए ये आमंत्रण है। सब 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 गजपंथा आ जाओ, कौन आना है, किसको आना है आ जाए। चलो, जिनको कमरे में रहना है वो कमरे में रहना, जिनको पहाड़ पे रहना है वो पहाड़ पे रहना। आ जाओ, अंदर से यदि लगता है तो चलो आओ। और वो भी 24 घंटे में, क्योंकि मैं तो वैसे भी कल निकल जाऊंगा। देहातीत इसी का नाम है। पेड़, पत्ते, पहाड़, ये मिट्टी, ये पत्थर, ये गोबर,
ये कीड़े मकोड़े, इन सबको खुली आंखों से देखते होने पर भी, इन समस्त पदार्थों को खुली आंख से देखते होने पर भी, इन पदार्थों को देखते होने पर भी जैसे आंख में एक भी कण न गिरा, ऐसा आंख में ऐसा निर्दोष आंख दिखाई देती है। ऐसे ही ये ज्ञान 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 ज्ञान। हो ज्ञान उसके अंदर ऐसा हो मात्र ज्ञान ज्ञान, अनुभूति उसी की, ज्ञान 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 ज्ञान। ऐसा ही अंतर में अनुभव होता है। अग्नि वहां पर होगी ने तो अग्नि में वैसा हो। अग्नि के काल में भी यहाँ पर दर्पण को छूते समय तुझे बिल्कुल गरम नहीं लगा, और बिल्कुल गरम नहीं लगा। क्योंकि जो है नहीं उसका अनुभव होगा कैसे? जो विकल्प, जो इंद्रिया, जो ज्ञेय यहाँ है ही नहीं तो उसका अनुभव भी कैसे होगा? जो है वही तो अनुभव में आएगा ना। वही अनुभव में अनुभव हो रहा है, अनुभव हो रहा है, अनुभव हो रहा है। तो यहाँ पर हाथ रखा दर्पण पर और अनुभव किसका हो रहा है कि ठंडे दर्पण का अनुभव हो रहा है, ठंडे दर्पण का अनुभव हो रहा है। मगर वो अनुभव तो यहाँ हाथ में हो रहा है कि दर्पण के अंदर हो रहा है? हाथ में हो रहा है ना। दर्पण को क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वह है। तो ऐसे ही ज्ञान में ज्ञान का अनुभव हो रहा है, उस हो रहा है, ज्ञान का अनुभव हो रहा है। मगर वो जो ज्ञान है, जो अनुभव करना उसमें कुछ नहीं है। हाथ के पीछे जो है, तो वह जो अनुभव ज्ञान का ही हो रहा है, उसके पीछे जो एक सत्ता है, जो टिकी हुई सत्ता है, जो सदा है, उस पर हाथ घूमे या न घूमे, उस सत्ता को कोई लेना देना नहीं है। ऐसी ये ध्रुव चैतन्य सत्ता में ज्ञानी की दृष्टि है कि ये मैं, ऐसा यही मैं। तब फिर अनुभव तो होता है, बहुत दूर हो जाता है फिर वो विकल्प तुरंत ही। दर्पण में अग्नि है नहीं है? क्या जल गई? जली तो नहीं। दर्पण को जलाया, दर्पण को जला दिया? नहीं जलाया। तुरंत ही उसी में ही वो जैसे ही पता चले, जैसे ये विकल्प आए, विकल्प का काम करता है। वो दृष्टि नहीं करती, वो विकल्प काम करता है। ये विकल्प काम करता है। ये अरे अग्नि का प्रतिबिंब पड़ा, ये विकल्प का खेल है। वो दिमाग करता है। स्पर्शना तो उसे यहाँ पर हो रही है। सत्य यही है, सत्य यही है, सत्य यही है। बस वो विकल्प का काम करता है। सत्य तो यही है ने। वो पति ने छुआ तो पत्नी के शरीर को ही है ने। तो हाथ है, वो माधुरी के पास में नहीं गया। वो हाथ है, वो तो पत्नी के पास ही रहा। वो दिमाग वहां पर गया, वो विकल्प गया। तो विकल्प है, वो जाता है कि ज्ञेय को जानता हूं, इसको जानता हूं, ये ज्ञेय आ गया। मगर यहां पर तो मात्र ज्ञान ही स्पर्शना हो रही। सत्य ये है, सत्य को बदला नहीं जा सकता। और उसमें व्यभिचार का जो पाप लगता है ना, उससे भी ज्यादा पाप इसमें है कि ज्ञान की अनुभूति होने पर भी अज्ञानी विकल्प करे कि ज्ञेय का अनुभव हो रहा है। तो कल्पना है, उसमें बड़ा पाप है। क्योंकि 7 व्यसन से बड़ा पाप मिथ्यात्व है। और मिथ्यात्व होता है वहां ये मान्यता होती है कि ज्ञान में ज्ञेय जानने में आता है, अनुभव में आता है, ज्ञेय अनुभव में आता है। ये मिथ्या दृष्टि की मान्यता है। ये जगत अनुभव में आ रहा है। ओ हो।
ऐसा तो हर समय ऐसा ही, ये ऐसा विकल्प आए, विकल्प विकल्प का काम करेगा। अब शरीर पूरा जल रहा है, इतना पेट में इतना इतनी 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 जलन हो रही है, इतनी एसिडिटी हो गई, बिल्कुल जैसे आग आग लगे न, ऐसी एसिडिटी हो गई है पेट में। चिंगारी जैसे, ऐसे लाइटर से कैसे गैस को जलाया, ऐसे पेट जल रहा है। तो ये पेट जल रहा है ना, तो वहां तुरंत आग को देख, ऐसा अंदर से हो, ये पेट जल रहा है तो आग को देख, और इधर इधर देख ज्ञान के दर्पण को, जैसे अग्नि है और यहाँ तो दर्पण को छूता है, दर्पण जल गया, नहीं चला ने। तो ऐसे ही ज्ञान की अनुभूति में, जैसे ही तुझे पेट की जलन का ज्ञान में पता चला कि तुरंत ही तो ये विचार कर, पहले पहले विचार से ही होगा कि उस पेट की जलन ने ज्ञान को नहीं जला दिया। पहली बात ये, यदि ज्ञान को जला दिया होता तो ये पता ही कैसे चलता कि जलन हो रही है। यदि दर्पण ही जल गया होता तो ये अभी जो प्रतिबिंब पड़ रहा है वो कैसे पता चला कि अग्नि का प्रतिबिंब है। दर्पण जल करके राख हो गया होता तो फिर क्या दीवार के अंदर ये प्रतिबिंब पड़ता अग्नि का? ये ज्ञान जल करके राख हो गया होता तो ये जलन का पता किसको चलता? तो पहली बात तो ये कि ये दर्पण की स्वीकृति कर ले, और अप्रभावित दर्पण रहा है ये, तो ज्ञान ओ हो 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 हो, तो वो तो उसका काम है। जब अग्नि जली है तो जली है, उसको जलाने के लिए भी मैं दर्पण तो गया नहीं ने भगवान। ऐसा अंतर में ज्ञान 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 में ही आ कि ज्ञान तो वो पेट की अग्नि को जलाने नहीं गया ने, वहां तो उदय ने लाइटर जलाया है। कर्म के उदय के लाइटर से ये अग्नि भड़क रही है, भभक रही है। तो ऐसे ही शरीर में जलन होती हो, तुझे भी होगी। 2-4 साल 5 साल बूढ़ापा आएगा, वेदना कुछ न कुछ तो होगा न देह में। हड्डी टूटेगी, सिर फटेगा, कैंसर की गठान होगी, खून निकलेगा, लकवा हो, कुछ न कुछ तो होगा न। मगर ये तो एक बात है कि हर एक समय उस ज्ञेय से ये ओ ओ ओ ओ हे चैतन्य 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 परमात्मा, ओ ओ ओ ऐसा भाव, ऐसा भाव अंदर में, ये भेद 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 ज्ञान, भेद ज्ञान, भेद ज्ञान। शरीर शरीर का काम करेगा, पूरी तरह से करेगा। उसको लाइटर को पकड़ने भी मैं थोड़ी गया था, वो अग्नि आग लग गई ने, वो उदय सब संभाल लेता है, सब संभाल लेता है। देह का काम वो देह के अनुरूप वो कर देता है, वो उसका काम है, वो मेरा काम नहीं है। वो दर्पण ने नहीं कहा कि चलो अग्नि ही तुम जलो, दर्पण तो अंतर में ही ऐसा निर्विकल्प, ऐसे ये ज्ञान दर्पण की ऐसी निर्विकल्प 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 निर्विकल्प, ओ हो हो हो। ऐसा अंतर में ये भाव भगवान देह की प्रत्येक क्रिया के काल में, देह देह का काम करेगा, देह का काम तुम रोक नहीं सकते, देह का काम देह करता ही रहता है। उसका काम विकल्प से नहीं होता है कि कितना भी मैं विकल्प करूं, ये विकल्प से कुछ नहीं होने वाला। वो देह देह के अनुरूप परिवर्तित होगा, ये देह देह के अनुरूप काम करेगा। मगर भगवान, ये जो चैतन्य ज्ञान स्वरूप भगवान, यहां पर ज्ञान जलता नहीं है, बस वो जानता है, जलता नहीं है। वो स्वच्छ है, वो जलता नहीं है। ऐसे अनंत बार मुर्दे चल गए, फिर भी जो नहीं चली वो चैतन्य सत्ता हो। उस समय पहला अज्ञानी को विचार आता है,
अज्ञानी को ये भाव आता है कि कैसे भी करके लाओ मैं इसको बचा लूं। ये विकल्प आता है। पहला पहला भाव तुमको कौन सा आता है, तुम ये देखना। जब भी शरीर के अंदर वेदना और पीड़ा होती है तो पहला भाव कौन सा आता है, शरीर को बचाने का आता है या ज्ञान में ज्ञान जानने में आ रहा है, ये भाव आता है। तो खुद ही विचार करेंगे तो पता चलेगा कि अभी हम यहाँ पर कहाँ अटके हुए हैं। पहला भाव कहाँ का आ रहा है, ज्ञान में ज्ञान, ज्ञान में ज्ञान, ज्ञान में ज्ञान, ये जानने में आ रहा है कि जगत का ही रस पूरा है। पैर में कांटा लगा तो पहले कांटा निकालने का भाव आया या पहले ये जागृति की, ये जो अनुभव हुआ ये ज्ञान का। यदि ये कांटा निकालने से पहले एक बार ये स्मरण विकल्प से भी आ गया ने, तेरी शुरुआत अभी इसमें हो गई। बस ये शुरुआत इस प्रकार की हो गई। एक बार कहीं टक्कर खा गया, कहीं चलते चलते मानो हाथ टकरा गया, हड्डी में लग गया, ऐसा होता है। दरवाजे से हाथ लग जाए तो लगते ही दर्द हुआ, मरहम लगाने से पहले ही तुझे एक बार ये भाव आ गया कि ये अनुभव ज्ञान का है। भले तेरी कमजोरी रहेगी मगर ये भाव आया कि नहीं आया तो समझना कि बीज बोया। हाथ जला, बर्नोल लगाया, उससे पहले ही ये विचार आया कि ज्ञान जला नहीं। पहला ये भाव तो आए। ऐसा स्वरूप है भगवान। हे चैतन्य 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 परमात्मा, देह या भाव तो भाव के अनुसार आते रहते हैं मगर ज्ञान की स्पर्शना है वह न छूटे। तो रात्रि के ध्यान के बाद में इस प्रकार का जो अभ्यास सहज ही होता था, सहज 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 सहज। और तुम्हें भी होता होगा। मैं एक एक ज्ञान दीपकों को पूछने के लिए कैसे जाऊं कि तुम्हें हुआ या नहीं हुआ, मगर होता ही होगा इस प्रकार का, क्योंकि जिसने भाव से भीग करके प्रयोग किया होगा न, कल पूरा सार आ गया था। पाहुड़ दोहा शाम को लेना है 7:42 पर, और कल सुबह 10 बजे मैं यहाँ से अहमदाबाद के लिए निकलूंगा। दोपहर में अहमदाबाद से फिर उमराला चला जाऊंगा या अहमदाबाद रुकूंगा। तो अहमदाबाद से सत्संग होगा, जहाँ पर जैसा जाना होगा जाएंगे, अपनी चैतन्य की मस्ती में मस्त रहेंगे। हे चैतन्य परमात्मा, देह मरे छे हूँ નથી मरतो, देह मरे छे हूँ નથી मरतो, ऐसे ही देह बड़े छे हूँ નથી बड़तो, देह जलता है मैं नहीं जलता, क्योंकि ये व्यक्त हो रहा है ये ज्ञान, यही तो उसकी गवाही दे रहा है कि मैं जिंदा हूँ। ये जीवंत ज्ञान में ही जानना है, जानना ही जागना है, और इसी में जो ध्रुवता टिकी है ये मेरा त्रिकाल स्वरूप है। यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं।
करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण